आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दुनिया भर में हनुमान जी की कई प्रसिद्ध मंदिर है और हर मंदिर की अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। इन मंदिरों में भगवान के चमत्कार, मनोकामना पूर्ति और संकट दूर करने की अद्भुत शक्तियां हैं। बजरंगबली जी संकट मोचन कहे जाते हैं और जब मन ही मन इन्हें याद किया जाता है तो इनका विशालकाय स्वरूप ही ध्यान में आता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जिले में हनुमान जी की रहस्यमय और अनोखी मंदिर स्थित है। इस मंदिर की अपनी एक खास विशेषताएं हैं। इस मंदिर से जुड़ी रोचक बातें हर किसी को हैरान कर देती है। यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान हनुमान जी ने स्वयं तपस्या किया था। चलिए आपको भी बताते हैं इस अनोखे भगवान हनुमान जी के मंदिर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मनेंद्रगढ़ जिले में हसदेव नदी के किनारे बसा सिरौली का दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी स्थापना और इतिहास राजा रामानुज प्रताप सिंह देव के समय से अद्भुत कहानियां बयां करती है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जहां हनुमान जी की स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई प्रतिमा आज भी श्रद्धालुओं की कामनाएं पूरी करती है। इस वक्त मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर हम सिरौली गांव पर मौजूद हैं। यह वह पवित्र हनुमान जी का स्थान है। बताया जा रहा है कि पूर्व में हनुमान जी ने इस स्थान पर तपस्या की थी भक्तों की रक्षा के लिए, लेकिन अब यह स्थान लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। हनुमान मंदिर की तमाम जानकारियों से आज इंडिया टाउन आपको रूबरू कराएगा कि आखिर यह स्थान क्यों प्रसिद्ध है, लोग क्यों यहाँ दूर दराज से आते हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है। इंडिया टाउन आपको दिखाने के लिए आज जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट आपको दिखाएगा, इस मंदिर की उपलब्धि बताएगा। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे सिरौली के हनुमान जी की जुड़ी हुई, जो हनुमान जी का स्थान है उससे जुड़ी हुई वे तमाम कहानियां जो लोगों के बीच आज भी चर्चाओं के दौर में जिंदा हैं। वे कहानियां, कहा जाता है कि राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, जो कोरिया रियासत के प्रभावशाली शासक थे, शिकार के दौरान सिरौली के घने जंगल में अक्सर आया करते थे। एक बार उन्होंने यहाँ हनुमान जी की एक अनोखी प्रतिमा देखी जो खुले आसमान के नीचे थी। प्रतिमा को देखकर राजा ने महसूस किया कि यह स्थान सिद्ध स्थल है जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। राजा ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान मांगा। कहते हैं कि उनकी समस्या रहस्यमय तरीके से हल हो गई, जिसके बाद वे हनुमान जी के परम भक्त बन गए। राजा ने यह निर्णय लिया कि इस प्रतिमा को अपने राजमहल में ले जाएंगे ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके। राजा ने प्रतिमा को हटाने के लिए श्रमिकों को नियुक्त किया। कई दिनों तक खुदाई चली, लेकिन प्रतिमा के पैर का अंत ही नहीं मिला। यह होगा तो राजा साहब इस प्रतिमा को ले जाने का प्रयास किए कि उनके राज दरबार में ये प्रतिमा स्थापित की जाए ताकि श्रद्धालुओं को भी, भक्तों को भी, सबको दर्शन प्राप्त हो, हनुमान जी की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो अच्छे से। तो राजा साहब यहाँ पे कुछ श्रमिक लगा दिए। तो बोलते हैं कि कई दिनों तक यहाँ पे खुदाई हुई प्रतिमा को ले जाने के लिए। तो प्रतिमा उस समय क्या था कि 5 विशाल का वृक्ष थे और प्रतिमा बस उसी के नीचे थी। कोई मंदिर वगैरह उसमें तो था नहीं, खुले आसमान के नीचे प्रतिमा हुआ करती थी। तो इतनी भीषण यहाँ पे खुदाई हुई है कि बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया गया, जड़ सहित, समझ सकते हैं आप। और फिर भी इनके दाहिने पैर का था नहीं पाया गया। जब राजा साहब समझ गए कि इनके दाहिने पैर का था नहीं पाया जा रहा है, तो जो कि चूंकि क्या है कि जिज्ञासा मनुष्य की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा बस राजा साहब बोले, श्रमिकों को आदेश दिया गया कि जितना कहीं ना कहीं तो इनके पैर का अंत होता होगा, है ना, पता करो कि कहाँ तक इनका पैर गया है। तो इस जिज्ञासा बस और कई दिनों तक खुदाई चली है। वहीं खुदाई के दौरान अचानक चमत्कार होने लगे।
भयंकर आंधी, तूफान और रक्त बहने की घटना ने श्रमिकों को भयभीत कर दिया। जब यह खबर राजा को मिली तो वे खुद ही मौके पर पहुंचे और हालात देखकर खुदाई रुकवा दी। रात में राजा ने सपना देखा जिसमें हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया कि प्रतिमा को वहीं रहने दे और एक भव्य मंदिर का निर्माण करे। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना के लिए नीलकंठ महाराज को नियुक्त किया। तो फिर राजा साहब इस घटना स्थल पे पहुंचे, हनुमान जी को देखे। तो उस समय राजा साहब देखे कि यहाँ पे इतना मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य, चारों तरफ पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह थे। खुदाई से इतना भीषण खुदाई हुई कि यहाँ पे सब खंडहर जैसा हो गया। उस समय राजा साहब रामानुज प्रताप सिंहदेव जी थे, वो फिर खुदाई वगैरह रुकवा दिए। अब फिर अपने राज दरबार में गए तो उनको बोलते हैं कि उनको स्वप्न हुआ है। जब राजा साहब को स्वप्न हुआ है तब उनकी मानसिकता बदल गई है। तो उस समय छोटा सा मंदिर वगैरह राजा साहब ने बनवाया था। उस समय श्री नीलकंठ महाराज जो यहाँ के महान पुजारी प्रथम थे, उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया हनुमान जी की सेवा के लिए। और आसपास की जितनी भूमि है तो उनको दिया गया दान स्वरूप, ताकि अपने जीवन का निर्वाह करें, कहीं ना जाएं, यहीं हनुमान जी की सेवा में रहे हों। सिरौली का हनुमान मंदिर दक्षिण मुखी है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहाँ की प्रतिमा स्वाभाविक रूप से पृथ्वी से प्रकट हुई है, जिससे स्वयंभू माना जाता है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और कहते हैं कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। वहीं भक्तों का कहना है कि हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। उनके अनुसार उनकी सभी मन्नतें पूरी हुई है। आस्था तो बहुत है, बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। लोगों की जो मन्नतें मानते हैं वो पूरी होती हैं। और हर शनिवार को यहाँ पे लोगों का तांता आना जाना लगा ही रहता है और काफ़ी सालों से मतलब बहुत प्रचलित स्थान है ये। मैं यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने आया हूँ। बहुत दिनों बाद सुना था कि यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कुछ कामना लेके आया था, इसलिए हनुमान जी के दर्शन करने आया था। बहुत प्रसिद्ध जगह है हमारा ये। काफ़ी यहाँ लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। स्थानीय पुजारी रामकृष्ण पंडित के अनुसार यह स्थान धार्मिक ऊर्जा से भरपूर है। हनुमान जी की पूजा के साथ ही यहाँ बहती हसदेव नदी का मनोरम दृश्य भक्तों को शांति और सुकून प्रदान करता है। जो मुरादी मन्नत मांगता है हनुमान जी की कृपा से, जैसे हमारे बाला मेहदीपुर हनुमान जी हैं, वैसे सिरौली हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है। और ये बगल में हसदो नदी है। जब ये हनुमान जी निकले थे तो ये हसदो नदी हनुमान जी के ही नाम से जानी जाती है, सिरौली हनुमान मंदिर के ही नाम से जानी जाती है। तो ये प्राचीन काल में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्राचीन काल में प्रसिद्ध है सिरौली हनुमान मंदिर। सिरौली हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह कोरिया जिले के सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय केंद्र भी है। हसदेव नदी के किनारे स्थित यह मंदिर शाम के समय एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण किसी पहाड़ी स्थल से कम नहीं लगता है और श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के साथ ही नदी किनारे का आनंद भी उठाते हैं। यह मंदिर न केवल कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव की धार्मिक आस्था की कहानी सुनाता है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए हुए है। इस अद्भुत स्थल की यात्रा हर किसी को जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। एक खास रिपोर्ट हमें भेजी है मनिंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।